जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग क्लास 9th के मैथ का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति, इसमें प्रश्नावली जो 1.1 है उसको बेहद ही अच्छे तरीके से हम लोग सीखने समझने का प्रयास करेंगे। और जब हम लोग प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे तो उसके पहले हमें थोड़ा सा संख्याओं के बारे में जानने की जरूरत पड़ती है कि जो संख्याएं होती हैं क्या होती हैं, संख्या पद्धति क्या है। तो संख्या पद्धति मीन्स नंबर सिस्टम, या एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग संख्याओं को लिखना पढ़ना सीखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रश्नावली 1.1 को हल करने से पहले थोड़ा सा संख्याओं के बारे में जानते हैं कि संख्याएं जो होती हैं क्या होती हैं और कैसे क्या होता है। देखिए, जो संख्याएं होती हैं, जो संख्याएं होती हैं या बेसिकली दो प्रकार की होती हैं। एक ऐसी संख्याएं होती हैं जो दशमलव वाली होती हैं, दशमलव वाली संख्या होती हैं, और कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जो बिना दशमलव वाली होती हैं। कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जो बिना दशमलव वाली होती हैं, यानी कि संख्याएं दो प्रकार की हो गई। एक ऐसी संख्या है जो दशमलव वाली है और एक ऐसी संख्या है जो बिना दशमलव वाली है। तो पहले हम लोग बिना दशमलव वाली संख्याओं को देखते हैं। जैसे आप लोग अपने पहले पढ़ा होगा कि जो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या, यहाँ जो संख्याएं होती हैं बिना दशमलव वाली होती हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है? तो एक से शुरू होती है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और इस तरह से यहाँ अनंत तक जाता है। तो प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, इन्हें हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। गिनती की संख्याएं भी कहलाती हैं, गिनती हम लोग एक से शुरू करते हैं और अनंत तक जाते हैं। आगे आप जानेंगे कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या, देखिए, पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाता है। जो भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, जब इसमें हम लोग शून्य को शामिल कर लेते हैं तो ये जो हम लोगों का समूह बन जाता है, यहाँ पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है, और ये भी अनंत तक जाती हैं। इस तरह से इनका कोई भी अंत नहीं है। तो कोई पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो बताइएगा कि 1 है। कोई पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो 0 है। कोई पूछेगा क्या 0 प्राकृतिक संख्या है, तो बिल्कुल नहीं है। 0 एक क्या है? पूर्ण संख्या है। और यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो बिल्कुल, सभी के सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं पूर्ण होती हैं, लेकिन सभी के सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं होती हैं, क्योंकि जो 0 है यहाँ एक पूर्ण संख्या है, न कि प्राकृतिक संख्या है। जब हम लोग प्रश्नावली को हल करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। आइए थोड़ा सा और देखिए, पूर्णांक एक होता है। पूर्णांक, पूर्णांक उसको कहते हैं जब प्राकृतिक संख्या भी हो, पूर्ण संख्या भी हो, और प्राकृतिक संख्याओं को ऋणात्मक का जो समूह है, तो तीनों मिल जाते हैं। तो जो समूह, जो ग्रुप हमें मिलता है, हम कहते हैं कि यहाँ एक क्या है? पूर्णांक है। जैसे देखिए, इधर भी अनंत तक रहेगा। यहाँ से मान लीजिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, और इधर ऐसे अनंत तक जाता रहेगा। तो ऐसा समूह जिसमें प्राकृतिक संख्या भी हो, 0 भी हो, और प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक भी शामिल हो, तो जब इस तरह का समूह हमें मिलता है तो हम कहते हैं कि यहाँ क्या है? पूर्णांक है, इंटीजर्स का समूह है। देखिए, कुछ और आप जानेंगे, जैसे परिमेय संख्या जानिए। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ पे p जो होता है, p और q जो होते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा, जहाँ q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? q नॉट इक्वल 0 होता है। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q जो होता है यहाँ 0 के बराबर नहीं हो सकता है कभी भी। आप इसको हमेशा याद रखिएगा। और इसी में थोड़ा सा और जानना चाहेंगे तो सम विषम सबको पता ही है। सम विषम, तो सम उसे कहते हैं जो 2 से कट जाते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, और ये भी अनंत तक जाएंगे इसे। और विषम उसे कहते हैं जो 2 से नहीं कटते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, इस तरह से जो भी संख्याएं हैं जो 2 से न कटती हैं उन्हें विषम कहते हैं, जो 2 से कट जाती हैं उन्हें सम कहते हैं। तो इतने सारे चीजों को जानेंगे यदि आप प्राकृतिक, पूर्णांक, परिमेय, तो आप इन प्रश्नावली को लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे एक और बात थोड़ा सा समझ लीजिए, प्रश्नावली हल करेंगे तो आसानी होगी। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 से शुरू होती हैं, अनंत तक जाती हैं। जो पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। तो प्रश्न बनेगा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण हैं? तो बोलेंगे कि है। लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक हैं?
तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जीरो एक पूर्ण संख्या है, न कि प्राकृतिक संख्या है। उसी तरह से क्या सभी पूर्णांक पूर्ण होते हैं? तो बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि -3 -2 पूर्ण संख्या नहीं है। लेकिन सभी पूर्ण प्राकृतिक हो जाएंगे, सभी प्राकृतिक पूर्णांक हो जाएंगे, सभी पूर्ण पूर्णांक हो जाएंगे और सभी प्राकृतिक भी पूर्णांक हो जाएंगे। अब इसी तरह से देखिए, जो प्राकृतिक संख्या है, जो पूर्ण संख्या है, जो पूर्णांक है, यहाँ तीनों के तीनों परिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। लेकिन सभी के सभी परिमेय संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि परिमेय संख्या ऐसे 3/2 है, 4/8 है, -1/2 है, इस तरह की संख्याएं परिमेय होती है। तो क्या ये संख्याएं पूर्णांक, पूर्ण या प्राकृतिक हैं? तो बिल्कुल नहीं है। तो अभी प्रश्नावली हल होगा तो और अच्छे समझेंगे आप लोग। आइए थोड़ा सा ये देखते हैं दशमलव वाली संख्याएं। तो दशमलव वाली संख्याएं कैसी होती है? आप कभी कभी भाग करते होंगे तो देखते होंगे, कुछ भाग करने पे ऐसा होता है कि कभी कभी दशमलव करते हैं 2 4 5 अंक 10 अंक के बाद जाकर के भाग वहीं रुक जाता है। इसका मतलब है कि जो दशमलव आ रहा है लास्ट में जाकर कहीं रुक रहा है, इसका मतलब है कि उसका दशमलव का जो प्रसार हो रहा है शांत हो रहा है। और कभी कभी ऐसे करते हैं कि कटता ही नहीं है, इसका मतलब है कि वहां पे दशमलव का जो प्रसार हो रहा है अशांत हो रहा है। तो दशमलव जो है यहाँ दो प्रकार की हो जाएगी। दशमलव वाली जो संख्याएं होंगी, एक कौन सी हो जाएगी? तो एक हो जाएगी शांत और एक हो जाएगी अशांत। शांत बोले तो जैसे मान लीजिए 2.35, 1.48, 2.25, इस तरह से मान लीजिए कि कोई भी संख्या है जिनका दशमलव का जो प्रसार हो रहा है शांत हो जा रहा है, यानी कि 1 अंक 2 अंक 4 अंक 5 अंक कितना हो अंक पे जा करके दशमलव का जो प्रसार है, दशमलव जो आ रहे हैं अंक वो रुक जा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो दशमलव का जो प्रसार है शांत है। अब जैसे मान लीजिए कहीं हम लिखते हैं 3.3 3 3 3 और ये 3 3 ऐसे ही आता रहता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दशमलव का जो प्रसार है वह शांत नहीं है, अशांत है। तो जब देखिए कोई भी जब दशमलव का प्रसार ऐसे एक अंक के बाद दशमलव है कुछ अंकों के बाद ऐसे अपना दोहराने लगेगा, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो है अनवसानी आवर्ती हो रहा है। ये इसका मतलब है कि दशमलव का प्रसार अशांत तो है लेकिन आवर्ती है, मतलब कुछ अंक है उन्हीं को क्या कर रहा है? दोहरा रहा है। कुछ हम ऐसे भी अंक देखते हैं, जैसे मान लीजिए 1 दशमलव लगा करके 01, 001, 001, 401, इस तरह से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दशमलव के बाद अंक दोहरा रहे हैं? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे 101 आया है, फिर 201, 301, 401, इस तरह से आए, यानी कि दशमलव का जो प्रसार है दोहराए ना, तो उस तरह के दशमलव प्रसार को हम लोग अनवसानिक अनावर्ती कहते हैं। अनावर्ती मीन्स दोहरा नहीं रहा है, और यहाँ पे आवर्ती हो रहा है, इसका मतलब कि कुछ अंक है उन्हीं को क्या कर रहा है? दोहरा रहा है। तो देखिए जब इस तरह की दशमलव का प्रसार हमें मिलता है, जब संख्याएं जो है दशमलव के बाद आती हैं और अंकों को दोहराती नहीं है, तो उस तरह की संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय कहते हैं उसको, और अपरिमेय संख्याओं को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्याओं को हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे परिमेय संख्या का आप परिभाषा दे सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ q ≠ 0। तो उसी तरह से यहाँ पे परिभाषा देंगे कि हम जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं जहाँ q ≠ 0। तो जैसे इस तरह की जो संख्याएं होती हैं जिनका दशमलव का प्रसार कभी खत्म नहीं होता है, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, इस तरह की जितनी भी संख्याएं हैं इनका हम दशमलव में मान निकालेंगे तो अनंत तक जाएगा, इसका मान फिक्स नहीं है, आता है। और जब संख्याएं जो होती हैं दशमलव का जो प्रसार आता है कुछ अंक के बाद दोहराने लगता है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो दशमलव का प्रसार है अशांत तो है लेकिन अंकों को दोहरा रहा है। तो हम इस तरह की संख्याओं को परिमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस तरह की संख्याओं को हम परिमेय बोलते हैं, क्योंकि हम इस तरह की संख्याओं को p/q के रूप में दिखा देते हैं, हम दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं, वो आगे प्रश्नावली में हल होगा। तो इतना चीजें यदि आप जानेंगे तो प्रश्नावली 1.1 को आपको हल करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम उसको हल करा के आपको दिखाते हैं। कि प्रश्नावली पे आने से पहले थोड़ा सा आपके बुक में जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो हम उस एग्जाम्पल को पहले हल करते हैं। देखिए, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मैंने नीचे जो कथन दिए हैं इनमें बताना है कि कौन सा जो कथन है कौन कौन सत्य है और कौन कौन असत्य है। तो अभी हमने जो बताया उसको बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। इसको देखिए, प्रत्येक पूर्ण संख्याएं, जो प्रत्येक पूर्ण संख्याएं हैं एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो बताइए क्या सभी पूर्ण संख्याएं एक प्राकृतिक संख्या होती हैं? तो यहाँ से देखिए, अभी हमने समझाया आपको, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि 0 जो है एक पूर्ण संख्या है, न कि प्राकृतिक संख्या है। तो आप यहाँ पे बता देंगे कि प्रत्येक पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, मतलब होती है लिखा है तो हम जानते हैं कि नहीं होती है। तो इसका मतलब यहाँ जो कथन है यहाँ असत्य है। क्यों? क्योंकि 0 जो होता है एक पूर्ण संख्या होता है, न कि प्राकृतिक संख्या होता है। अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए थोड़ा सा,
प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। जितने भी पूर्णांक हैं वहाँ क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती है। यह कहाँ तक सही है, इसको देखिए यहाँ से, प्रत्येक पूर्णांक, जितना पूर्णांक आप लोग देख रहे हैं, जितना पूर्णांक होते हैं, इनको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे इसमें आप लोग कहेंगे जीरो, तो जीरो को देखिए, जीरो हम बटा में 1 लिख सकते हैं, जो कि परिमेय हो जाएगा। यहाँ से 2 है तो 2/1 लिख देंगे। इसका मतलब है कि जितने भी पूर्णांक है, जितनी भी पूर्ण संख्या है, जितने भी प्राकृतिक संख्या है, सब एक परिमेय संख्याएं होती। तो यहाँ से प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो कथन है यहाँ सत्य हो जाएगा। जो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, बताइए कहाँ तक सही है। तो देखिए यहाँ से प्रत्येक परिमेय संख्या, देखिए यह जो है एक परिमेय संख्या है, क्या यहाँ पूर्णांक है, देखिए इसमें कहीं है हमारे लिस्ट में जो समूह है इसमें कहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। तो हम बताएंगे कि जितने भी परिमेय संख्याएं होती हैं, जरूरी नहीं है कि वहाँ क्या हो, पूर्णांक होते हैं, जो है कथन हम लोगों का असत्य हो जाएगा। आप एग्जाम्पल दे करके समझा सकते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, नहीं होती है, क्यों, क्योंकि 3/5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ एक पूर्णांक नहीं है। आइए और आगे देखते हैं। देखिए 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालिए। देखिए यह बहुत सवाल आसान है, बच्चे कर नहीं पाते हैं, कभी गड़बड़ हो जाती है। तो सबसे पहले हम आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहे हैं। जितना कहे, जितना परिमेय संख्या निकालने के लिए कहे, आप उसमें 1 जोड़ दीजिए। क्या करेंगे आप, सबसे पहले हल लिख लेते हैं यहाँ पे, और जितना कहे, 5 कह रहा है ना, तो 5 में हम लोग क्या करेंगे, 1 जोड़ लेंगे, 6। बिल्कुल सिंपल, जितना कहे उसमें हम 1 जोड़ लेंगे, 5 1 6। अब देखिए 1 और 2 के बीच में निकालना है ना, 1 और 2 के बीच में, तो हर संख्या के नीचे एक भूत बन के, ठीक है, भूत बन के एक छिपा होता है। एक क्या होता है, इसे छिपा, ठीक है, एक छिपा होता है, बटा में 1 लिख सकते हैं। किसी को यत्राज नहीं है, वो भूत है, छिपा रहता है, सब लोग लिखते हैं, बचपन से लिखते हैं। देखिए अब 5 में जो 1 जोड़े हैं, 6 हुआ है यहाँ पे, इसको क्या करेंगे, इसमें ऊपर और नीचे दोनों में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। यहाँ से हो जाएगा 6/6 और यहाँ से हो जाएगा 12/6। देखिए 6 से 6 में भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 6 से 12 में भाग करेंगे, 6 से 6 में भाग करेंगे 1, 6 से 12 में भाग करेंगे 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वही है, बस यहाँ 6/6 हो गया, 12/6। अब हमें 5 लिखना है ना, देखिए पहला क्या हो जाएगा, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 1 2 3 4 5। इस तरह से आप 2 संख्याओं के बीच में, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में, ये ठीक है, आप अपरिमित रूप से बोले तो जितना मन करे उतना, अनंत तक आप जितना चाहें उतना परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से एक प्रश्न याद कर सकते हैं कि जैसे 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती है, तो बताइएगा अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, यानी कि हम जितना चाहें उतना निकाल सकते हैं। और इस तरीके से आप हल करेंगे बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। आइए अब हम लोग प्रश्नावली पे चलते हैं। देखिए प्रश्नावली 1.1, क्लास 9 का जो प्रश्नावली 1.1 है, उसको आइए देखते हैं। पहला सवाल क्या दिया है, दिया है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है। पूछ रहा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल 0। तो देखिए हल में आते हैं, समझिए, बहुत ही आसान सा सवाल है, आप आसानी से समझ सकते हैं। 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं, देखिए यहाँ पे 0 है, 0 हो गया। और क्या यहाँ परिमेय है कि नहीं है, तो देखिए हम किसी भी संख्या के नीचे भूत की तरह छिपा हुआ जो 1 है, उसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, 0/1 हो गया। अब यहाँ p बाई क्यू के रूप में है कि नहीं है, देखिए p बाई क्यू के रूप में है, और q जो है, जहाँ q जो है नॉट इक्वल 0 है, देख लीजिए q जो है नीचे वाला 0 है, बिल्कुल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 0 जो है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q जो है 0 नहीं है। कोई दिक्कत तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। तो इस तरीके से पहला सवाल बहुत ही आसान है। तो आपसे कोई पूछे यदि कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो आप एकदम चिल्ला के बोलिएगा कि 0 एक परिमेय संख्या है, एकदम बिल्कुल है। आइए देखते हैं अगला सवाल। 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। 3 और 4 के बीच में 6। तो हमने अभी बताया है आपको कि जितना कहे 6 कह रहा है, तो 6 में क्या करेंगे, 1 जोड़ लेंगे, 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है,
तो इसके नीचे एक, इसके नीचे एक, और दोनों में ऊपर और नीचे क्या करेंगे 7 से गुणा कर देंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हो जाएगा 21/7 और यहाँ से हो जाएगा 28/7, बिल्कुल आसान है। अब 6 पूछा है, आप लिखते चले जाइए। देखिए पहला हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 1 2 3 4 5 6 हुआ कि नहीं है? बिल्कुल। तो जितना कहे उसमें 1 प्लस करिए यहाँ पे और ऊपर नीचे गुणा करिए, बाकी आपको जितना लिखना है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। देखिए 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालना है। तो आप उसी तरह से हल लिखेंगे। हल 5 कह रहा है तो 5 में 1 जोड़ लेंगे, 5 1 6, कोई दिक्कत नहीं, 5 में 1 जोड़ लेंगे 6। अब देखिए 3/5 कहा है तो 3/5 लिख दीजिए, 4/5 कहा है तो 4/5 लिख दीजिए, गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे 6 से, और यहाँ पे हो जाएगा 18/30 और यहाँ पे हो जाएगा 24/30। अब इनके बीच में कहा है, ठीक है, तो लिखिए 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। इस तरीके से आप दो संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है, दिया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिएगा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो होती है, प्राकृतिक संख्या के मान लीजिए हम n से दिखाते हैं और यहाँ 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से जाती हैं ये संख्याएं। और जो पूर्ण संख्या होती हैं इसको हम लोग W से दिखाते हैं, 0 से शुरू होता है 1 2 3 4 और ऐसे जाएगा ही। तो अब बताइए देख के, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं, ये वाली सभी प्राकृतिक संख्या इस ग्रुप में है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो सभी की सभी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वहाँ क्या होती हैं? एक पूर्ण संख्या होती हैं। सभी के सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? एक पूर्ण संख्या होती हैं। तो यहाँ बिल्कुल ये ऑप्शन क्या है? सत्य है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक जितने भी पूर्णांक हैं क्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो पूर्णांक को आइए हम लोग जेड से दिखाते हैं और यहाँ मान लीजिए कि अनंत से आ रहा है -3 -2 -1 0 1 2 3 इस अनंत तक जाएगा। तो देखिए क्या प्रत्येक पूर्णांक, देखिए क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है? तो क्या सभी पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या है? तो बिल्कुल नहीं है। जैसे -3 जो है क्या है एक पूर्ण संख्या है? तो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। यहाँ जो कथन दिया हुआ है असत्य हो जाएगा। प्रत्येक परिमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए परिमेय संख्याएं कैसी होती हैं? 1/2, 3/4, -3/5, 8/7 इस तरह की होती हैं प्रत्येक परिमेय संख्या। तो देखिए क्या ये सभी की सभी परिमेय संख्याएं इस पूर्ण संख्या के रूप में है? तो बिल्कुल नहीं। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे जो ऑप्शन है क्या है, यहाँ जो कथन है यहाँ असत्य है। ठीक है, तो इस तरीके से 1.1 आप लोगों का जो है समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।